बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त 4-5 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो इमरान खान ने नया कार्ड खेला है और इसके साथ ही साथ इमरान खान को दुबई जाने की एक ऑफर सामने आई है और इमरान खान साहब को यह ऑफर की गई है कि दुबई चले जाओ। उस हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त यह हो रहा है कि इमरान खान की जो दुखती रग है उस पर हाथ डाला गया है। और अभी कुछ देर पहले एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है जिसमें इमरान खान के पास मौजूद अभी जो वाहिद कुव्वत है उस कुव्वत को इमरान खान से दूर करने के लिए, और इसे दुखती रग कह लें या इस वक्त पॉलिटिकली इमरान खान की शाहरत कह लें, हाथ डाल दिया गया है। और जाहिर बात है कि ये चीजें इमरान खान साहब जो है उनके एग्रेशन में, उनके गुस्से में इजाफा कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली की तहलील का जो फैसला है उसमें हुकूमत एक बड़ा ब्लंडर कर बैठी है। उस हवाले से भी खबर आपके सामने रख देते हैं। और इमरान खान साहब की जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, उनके लापता होने के मामले में भी पुलिस ने एक हैरानकुन इंकशाफ किया है। उसी से बल्कि शुरू कर लेते हैं। और इस वक्त ये बताया गया है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान अपनी मर्जी से गायब हुए हैं। पुलिस के आजम खान के अगवा होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। पुलिस जराये का कहना है कि आजम खान अपनी मर्जी से गाड़ी खुद ड्राइव करके गए। आजम खान के मोबाइल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है। आजम खान के मोबाइल रिकॉर्ड से अगवा के हवाले से कोई क्लू नहीं मिला। इस्लामाबाद पुलिस ने दीगर इजला जो है उनकी पुलिस से भी राब्ता कर लिया है। और इस सब के अंदर इनके जो भतीजे हैं, इनके अहले खाना ने थाना कोसार में दरखास्त दे रखी है। और इस तरह का वैसे रवैया जो है ये इमरान रियाज वाले मामले के अंदर भी आया था सामने, जब उन्होंने कहा था कि लोग तो अपनी मर्जी से भी गायब हो जाते हैं, लोग तो कानून की गिरफ्त से बचने के लिए भी गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आप देख लें कि किस तरफ को जा रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब बिलावल ने भी वार्निंग दे दी है हुकूमत को। मैं पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस कर चुका हूं कि बिलावल ने कहा कि जी ये बजट जो है ये इसहाक डार का बजट है, पीपल्स पार्टी का इस बजट में रोल बहुत कम है। ये अब कल को आके कहेंगे कि जो अच्छी चीजें हैं बजट में वो हमने कराई है, जो गंदी चीजें हैं वो सारी इसहाक डार ने और नून लीग जो है उसने की है। अब सारे अपनी अपनी सियासत चमका रहे हैं। मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया कि जी आइंदा इलेक्शन में पार्टी मौसर पार्लिमानी कुव्वत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज की ख्वाहिश है, ख्वाहिशें रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। और ख्वाब देखने चाहिए, अच्छे होते हैं, हेल्दी एक्टिविटी है। बस उन ख्वाबों को अपना ऑब्सेशन बनाकर स्याह सफेद हर तरह की चीज करना बस गलत है। जिस तरह बिलावल ने कहा कि जैसे हम कराची मेयर का इलेक्शन जीते हैं वैसे ही हम विफाक में इलेक्शन जीत जाएंगे। भाई मतलब आप खुलम खुला धांधली की बात कर रहे हैं, धोस की बात कर रहे हैं, बदमाशी की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब जी इन्होंने नया हुकूमत को वार्निंग जारी कर दी है और कहा है कि सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर जो है वो बजट मंजूर नहीं होने देंगे। और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा नहीं मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। और बजट जब मंजूर नहीं होने देंगे तो जाहिर बात है ये किस तरफ को जाएंगे। ये बहाने इस वक्त तलाश किए जा रहे हैं ऑपोजिशन में आने के। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्हें ऑपोजिशन लीडर बनाकर नून लीग पर चढ़ाई कराने के। इसमें राजा रियाज जैसे किरदार ना 3 में ना 13 में, वो अभी भी ना 3 में ना 13 में, आइंदा वो मजीद इररेलेवेंट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑब्वियसली जरदारी साहब रिस्क नहीं लेना चाहते निगरान वजीर आजम का जो मामला है उस पर। और जाहिर बात है वो ये भी समझते हैं कि कहीं नवाज शरीफ में ताकतवरों के साथ मिलकर गेम कर ले। वही बात है कि कमरे के अंदर मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, कोई किसी के ऊपर एतबार करने के लिए तैयार बिल्कुल भी कतन नहीं है। और यहां पर आप देख लें कि इस वक्त आप बेशक जियो खोल लें, जियो में मैं देख रहा था कि मजहर अब्बास साहब जो उन्होंने तजिया दिया कि जी नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुझे शक है कि वो वापस आएंगे कि नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं किया जा सकता। अलबत्ता उन्होंने एक आखिरी हतमी फैसला करने के लिए इजलास बुला लिया है और पाकिस्तान के वजीर आजम को भी तलब कर लिया हुआ है। वजीर आजम का और क्या काम रह गया, जाके वो एक मफरूर इश्तिहारी कानून के मुताबिक, मफरूर कानून के मुताबिक इश्तिहारी और कानून के मुताबिक एक सजा याफ्ता मुजरिम और ताहयात नाअहल, ये सारी वो चीजें हैं जो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कानून कहता है नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जितनी चीजें हैं वो इस वक्त इन्होंने भी अब ये बातें इनके अपने लोग अपनी इनके चैनल्स के ऊपर ये बातें होना शुरू हो गई है कि जी पाकिस्तान बड़े बड़े सानियात से गुजरा, इनके दिल में वतन की मोहब्बत नहीं जागी, अब इलेक्शन के नाम पर वतन वापसी का ढिंडोरा पीटा जा रहा है। और इस वक्त यहां पर जो सूरत हाल बनी हुई है
वो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और वो अभी भी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, अभी भी एतमाद जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल जो है वो नहीं हो पा रहा। अब यहां पर जो इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है उसमें आप देखें कि इमरान खान साहब जो है उन्हें एंटी करप्शन में चेयरमैन इमरान खान की तलबी जो है उसके लिए एंटी करप्शन की टीम नोटिस जो है वो वसूल कराने के लिए जमान पार्क भी गई और ये जो है बजरिया सर्कल ऑफिसर हेडक्वार्टर पंजाब लाहौर जो है उनकी तरफ से गई और इसमें जो लोग हैं इल्जाम अलयात जिनके ऊपर इल्जाम है वो इमरान खान साहब हैं, अजमा खान साहिबा हैं, इमरान खान साहब की जो अहलियां हैं और इसके अलावा इसमें अहद मजीद वल्द अल्लाहदाद खान कौम न्याजी हैं। और ये आपको पता है कि ऑलरेडी ये केस बनाया गया है अराजी के हवाले से और तमाम तर चीज़ें और अब इन्हें 19 तारीख को यानी कि मंडे को 9 बजे दिन इन्होंने बुला लिया है और एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट डेरा गाजी खान के असिस्टेंट डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन 2 जो है उन्होंने खान साहब को बुलाया है। आपको पता है कि ये मामलात किस तरह से हैं, किस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो सूरत हाल बनी हुई है ना उसमें हुकूमत जो है वो एक वारदात करना चाह रही है, एक बारीक वारदात प्लान की जा रही है कि अगर इंतखाबात, ये बड़ी शदीद बारिश भी हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया इधर का और मैं आपको बता रहा था मुल्क का मौसम तो नहीं खुशगवार हुआ, अल्लाह करे कि वो भी हो जाए। नाज़रीन कराम, हुकूमत ये वारदात प्लान कर रही है कि 13 अगस्त को अगर हुकूमत खुद अपनी मुद्दत ऑटोमेटिकली पूरी करती है तो 60 दिन में इलेक्शंस करवाना जरूरी होगा, लेकिन अगर असम्बली डिसॉल्व कर दी जाती है, असम्बली तहलील कर दी जाती है तो 90 दिन में इलेक्शन कराना होगा। अब जाहिर बात है इन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए ऑर्गेनाइज होने में और ये बहुत आगे भी नहीं ले जाना चाहते, इनके अंदर इख्तलाफात हैं, आपसी इनके अंदर बातें चल रही हैं और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उसी तरह से हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने यही करना है कि 1-2 दिन पहले ये कर दें असम्बली रिजॉल्व और वारदात कर लें। ये दे वांट टू प्ले विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे वांट टू प्ले विद द रूल्स। इस सब के अंदर एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वक्त से पहले कौमी असम्बली तहलील करने के खिलाफ आईनी दरखास्त जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन वो तैयार कर ली है। कौमी असम्बली की मियाद 12 अगस्त को खत्म हो रही है और चंद दिन कबल तहलील करने का मकसद अपनी मर्जी की निगरान हुकूमत बनाना और उसे तूल देना है ताकि 60 दिन के बजाय इलेक्शन 90 दिन से पहले ना हो सके। अब ये एक बड़ी अहम चीज़ है, जो अहम नुक्ता इन्होंने उठाया और जाहिर बात है कि इसमें इनका जो इंटेंट है, इनकी जो नीयत है वो भी बड़ी वाज़ेह है। तो देखते हैं कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है और इस मामले में भी इन्हें लेने के देने भी पड़ सकते हैं और इनका जो एक ख्वाब था, ये ब्लंडर जो ये करना चाह रहे हैं, उससे पहले एक रास्ते में रुकावट, आईनी और कानूनी रुकावट, और वकला जितना टफ टाइम दे रहे हैं आपको पता है। अच्छा, वहीं दूसरी जानब खान साहब ने एक और कदम भी उठाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेयर कराची के इलेक्शन में गैर हाजिर रहने वाले अपने अरकान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है। पीटीआई कराची की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में गैर हाजिर रहने वाले 2 अरकान को पार्टी ओहदों से हटा दिया गया है। एलामी में कहा गया है कि सिटी काउंसिल रुकन सनोबर फरहान को डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया है क्योंकि सनोबर फरहान मेयर कराची के इलेक्शन वाले रोज गैर हाजिर रही थी। पीटीआई एलामी में यह भी कहा गया कि सिटी काउंसिल रुकन समरीन नाज को सफूरा टाउन सदर के ओहदे से हटा दिया गया है और अब मजीद लोग जो हैं उनके ऊपर भी ये तलवार चलेगी और जो लोग, कुछ तो अंदर नहीं आने दिया जा रहा था, चले उनकी तो हो अलग चीज है, लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से नहीं आए तो उन लोगों के ऊपर अब जो इमरान खान साहब है वो काफी गुस्से में है और वो किसी भी सूरत जो गद्दारी करेगा, जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा, उसके लिए इस वक्त कोई जगह नहीं है, उसके लिए इस वक्त कोई स्पेस नहीं है। अच्छा, अब यहां पर अदनान आदिल साहब है, उन्होंने एक दावा किया है और वो दावा यह है कि इमरान खान पर जब कातिलाना हमला हुआ तो एक सर्जरी ठीक नहीं हुई थी। इमरान खान को कहा गया है कि आप सर्जरी करवाने अबू धाबी जा सकते हैं, यानी आप यूएई मुत्तहिदा अरब इमारात में अबू धाबी जाएं और वहां से आप अपनी सर्जरी करवा सकते हैं। और एक सर्जरी जो है वो खान साहब की ठीक नहीं हुई थी, ये इस वक्त बताया जा रहा है और ये इस वक्त चीज जो है ये रिपोर्ट की जा रही है कि खान साहब को ये ऑफर की गई है कि यू मे गो, ऑल्दो नाम खान साहब का ACL में है। अब ये पैगामात कौन दे रहा है खान साहब को, और खान साहब को कहा गया है कि आप जा सकते हैं, आप आराम से जाएं, अपनी सर्जरी और अपनी तमाम तर चीजें करवाएं, अपने हेल्थ के जो जेन्युइन इश्यूज हैं आप उन्हें पहले एड्रेस कर लें, फिर वापस आ जाइएगा। ये सारी चीजें खान साहब को इस वक्त ना ऑफर्स भी बहुत सी की जा रही हैं और खान साहब और चाहते सब यही है कि खान साहब वॉलंटरली खुद को अगर माइनस कर दें तो वेल एंड गुड, क्योंकि वैसे इमरान खान को माइनस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। अब वकला जो है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। लतीफ कोसा साहब ने
ने खुलकर बात की, उनके ऊपर फायरिंग होना, फिर अब एतजाज अहसन साहब का मैदान अमल में आना और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन दायर करना कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल जो है उसने एक ट्वीट किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील उजैर भंडारी को आज लाहौर केनाल रोड से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। उजैर भंडारी एडवोकेट ने हामिद खान साहब के साथ मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ पिटीशन की हुई है और मुतअद्दिद केसेस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ये वकील भी हैं। यानी ये उस मामले के अंदर भी एक आप कह लें कि इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। इससे पहले वैसे एक वकील साहब जो हैं वो अगवा हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपनी पूरी रुदाद सुनाई और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें कहते हैं कि सब्र करें। तो ये हमारे मुल्क का हाल है, मतलब आइन और कानून जो है और आइन का कानून का जो डर और खौफ है वो लोगों पे क्यों होगा जब आप बंदे को कहें कि सब्र करें, फिर सब्र करना है तो फिर अदालतें जो हैं वो बंद हो जाएं, ये तो नहीं होता ना। लेकिन अब इमरान खान साहब जो है ये उनकी वो दुखती रह गई क्योंकि इस वक्त वकला एक बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। वकला जो है वो इस वक्त बड़ा क्रूशल किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं और इमरान खान की सियासत जिसे खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं उस सब के अंदर वकला जो है वो एक नई रूह फूंकते जा रहे हैं। काला कोट इमरान, आप देखें जमान पार्क की रौनकें खत्म हुई, कैंप उखाड़े गए, सब कुछ हुआ, वहां पे वकला ने फिर से मेले लगाए, वकला ने फिर से जमान पार्क की रौनकें वापस लेकर आए। इसके साथ ही साथ अभी मैं आपको बता रहा हूं एक और वकला की तहरीक और इवन ये जो खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई, उनका ड्राइवर जख्मी हुआ, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह खोसा साहब महफूज रहे, उस सब के अंदर भी एतजाज अहसन साहब ने कहा कि ये राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ का प्लान है वकला को डराने के लिए, लेकिन वकला इन हरबों से डरेंगे नहीं बल्कि और ज्यादा मुत्तहिद हो जाएंगे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर ये जो अभी एक और लॉयर जो कि इमरान खान साहब के लॉयर हैं इन्हें उठाया गया है, इनके हवाले से खान साहब ने ट्वीट किया है कि उजैर भंडारी एडवोकेट का शुमार सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ और सीनियर तरीन वकला में होता है, इज एन एजेड पर्सन। फौजी अदालतों जिनके खिलाफ हम अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं के हवाले से इन्होंने मुझसे मुलाकात की। ये एक बहुत बड़ी खबर इमरान खान ने दे दी है कि फौजी अदालतों के हवाले से। इससे पहले तो इन्होंने अपनी पिटीशन दायर की। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एतजाज अहसन साहब ने पिटीशन दायर की, पीटीआई और इमरान खान भी ये पिटीशन दायर करने जा रहे हैं। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि फौजी अदालतों जिनके खिलाफ हम अदालत से रुजू करने का इरादा रखते हैं के हवाले से इन्होंने मुझसे मुलाकात की। मुझसे मुलाकात से वापसी पर इन्हें उनकी जानिब से अगवा कर लिया गया जिनका नाम नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो कानून से बालातर हैं। हम हर लिहाज से एक मुकम्मल मार्शल लॉ की गिरफ्त में जकड़े जा रहे हैं। आप इस ट्वीट के अल्फाज, इमरान खान साहब के इन अल्फाज की इंपॉर्टेंस जो है अगर उसे आप नोटिस करें तो आपको सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। खान साहब जो है ये उनकी एक तरह से पॉलिटिकल चारक के ऊपर हाथ रखा गया है और इमरान खान साहब जो है वो इसके ऊपर जारी बात है एग्रेशन और गुस्से में है और जारी बात है कि ये चीज़ें हम देखते हैं कि किस तरफ को जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो ये बड़ा एक बहुत आप कह लें कि मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये काम जो है ये बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बल्कि बहुत दूर तलक जाएगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।